शिव तांडव स्तोत्रम सिर्फ एक भजन नहीं है, यह भगवान शिव, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में आदि देवता है, उनका एक शक्तिशाली आह्वान है। शिव, जिन्हें अक्सर तपस्वी योगी के रूप में दर्शाया जाता है, सृजन और विनाश के द्वंद्व, ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। यह स्तोत्र अपनी विशद कल्पना और लयबद्ध छंदों के माध्यम से शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के सार को पकड़ता है। यह नृत्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सृजन, संरक्षण और विघटन के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व है। स्तोत्र का श्रेय लंका के राजा, महान ऋषि रावण को दिया जाता है, जो शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। यह इस विश्वास का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति अच्छाई और बुराई की सीमाओं से परे है। स्तोत्र के छंद शिव के नृत्य की कच्ची शक्ति और ऊर्जा के साथ गूंजते हैं, एक ऐसे देवता की तस्वीर पेश करते हैं जो विस्मयकारी और दयालु दोनों है। शिव तांडव स्तोत्रम की कहानी उतनी ही मनोरम है जितना कि स्वयं भजन। ऐसा माना जाता है कि रावण, जो एक महान विद्वान और शिव भक्त था, अपनी मां को श्रद्धांजलि के रूप में कैलाश पर्वत, शिव के निवास स्थान को लंका ले जाना चाहता था। जैसे ही उसने पहाड़ को उठाने की कोशिश की, शिव रावण के दुस्साहस से चकित होकर अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को धीरे से दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे फंस गया। अपनी परेशानी में रावण ने अपनी कटी हुई भुजा को वीणा के रूप में इस्तेमाल करते हुए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की और गाया, जो अद्वितीय प्रशंसा और भक्ति का एक भजन था। उसकी भक्ति से प्रेरित होकर शिव ने रावण को मुक्त कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। यह कथा विपरीत परिस्थितियों में भी सच्ची भक्ति और समर्पण की शक्ति पर प्रकाश डालती है। शिव तांडव स्तोत्रम संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जो कल्पना और प्रतीकवाद से भरपूर है। प्रत्येक श्लोक एक टूलिका का स्ट्रोक है, जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य की एक विशद तस्वीर पेश करता है। स्तोत्र की शुरुआत शिव के जटाओं का वर्णन करते हुए होती है, जो अर्धचंद्र और गंगा से सुशोभित हैं। उनका नीला गला दुनिया को बचाने के लिए उनके द्वारा निगले गए जहर की याद दिलाता है, उनकी करुणा का प्रतीक है। श्लोक उनके नृत्य का चित्रण करते हैं। उनका शरीर सर्पों से सुशोभित है, उनकी तीसरी आंख शक्ति से धधक रही है। कल्पना, हालांकि प्रतीत होता है भयावह, अंततः अस्तित्व के अंतर्निहित सत्य की ओर इशारा करती है। सृजन और विनाश का निरंतर अंतःक्रिया। स्तोत्र जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए शिव की कृपा की याचना में समाप्त होता है। शिव तांडव स्तोत्रम अपने धार्मिक संदर्भ से परे है और संस्कृतियों और मान्यताओं के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। इसकी लयबद्ध सुंदरता और शक्तिशाली कल्पना ने अनगिनत कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकों को प्रेरित किया है। स्तोत्र का पाठ करना या सुनना भी शांति और शांति की भावना पैदा करता है, जो किसी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है जिसका वह प्रतीक है। अराजकता और अनिश्चितता से जूझ रही दुनिया में स्तोत्र जीवन के चक्रीय स्वभाव के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें उतार चढ़ाव दोनों को अपनाना सिखाता है, यह जानते हुए कि सब कुछ निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। अंततः शिव तांडव स्तोत्रम परमात्मा के लिए एक कालातीत स्तुति है, अपने भीतर और अपने आसपास के दिव्य नृत्य को पहचानने का आह्वान है।